मंगलवार व्रत कथा सुनने और पढ़ने से होती है गरीबी दूर। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जाने हनुमान जी को प्रसन्न करने की यह स्टोरी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीपी पंडित और स्वागत है मेरे एक नए वीडियो और कथा पे। तो आज की कथा है मंगलवार व्रत कथा। मंगलवार व्रत कथा सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है और उसको सुनने के बाद एनर्जी जैसी लगती है। और हनुमान जी की कथा सुनने से ना आपके सामने भूत प्रेत आते हैं और ना ही पिशाच आएंगे। अगर आप लोग भी मंगलवार और हनुमान जी का व्रत करते हैं तो उसकी पूर्ण फल पाने के लिए आपको मंगलवार व्रत कथा जरूर सुनना चाहिए और दूसरों को भी सुनाना चाहिए। तो चलिए कथा की ओर चलते हैं। इसी नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई हनुमान जी की परम भक्त थी और वे हर मंगलवार को हनुमान जी की व्रत रखती थी और पूजा पाठ भी करती थी। वे नियम अनुसार हनुमान जी की पूजा पाठ करती थी और इतना ही नहीं, हनुमान जी को मीठा और पकवान बनाकर भोग लगाया करती थी। मंगलवार के दिन उस बुढ़िया माई ने ना मिट्टी कोती थी और ना ही चूल्हा से लेकर आंगन लिपती थी। उस बुढ़िया माई का एक बेटा भी था। उस बेटे मंगलवार के दिन जन्म हुआ था, इसलिए उसका नाम मंगलिया रख दिए थे। एक दिन हनुमान जी बुढ़िया माई के परीक्षा लेने के लिए मंगलवार के दिन साधु के वेश रखकर बुढ़िया माई के घर आए और बोले कि है यहाँ कोई हनुमान भक्त जो मेरी आवश्यकता को पूरी कर सके। बुढ़िया माई उस साधु की आवाज सुनी और बाहर आई और फिर उस साधु से बोलती, हाँ महाराज बोलिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ। फिर वो साधु रूपी महात्मा बोले कि मैं भूखा हूँ और मुझे भोजन बनाना है, तो आप चूल्हा और आंगन लिपकर मुझे दे देंगे तो मैं उसमें भोजन बना लूँगा। बुढ़िया माई हाथ जोड़कर उस साधु रूपी हनुमान जी को बोलती है कि महाराज आज के दिन मिट्टी खोदने से लेकर आंगन और चूल्हा लेपने तक ये सब छोड़ के आप जो भी कहेंगे हम जरूर आपको पूरा करेंगे। साधु रूपी हनुमान जी उस बुढ़िया माई से फिर से बोले, मुझे वचन देना होगा कि मैं आपको जो कहूँगा इस बार वो आप जरूर पूरा करेंगे। बुढ़िया माई ने फिर वैसा ही वचन दिए उस साधु रूपी हनुमान जी को। फिर साधु रूपी हनुमान जी उस बुढ़िया से बोलते हैं कि आप अपने बेटे को बुला लीजिए। बुढ़िया माई ने बेटे को बुला लिए और फिर वो साधु रूपी महात्मा बोलते हैं कि आप अपने बेटे को इस धरती और या जमीन पर सुला दे, मैं उसके ऊपर ही भोजन बनाऊंगा। ऐसा सुनकर बूढ़ी माई को जमीन तले आसमान खिसक गई और वे बहुत दुखी होने लगी और वे दुखी से रोने लगी। फिर क्या हुआ, उस बुढ़िया माई तो उस साधु रूपी हनुमान जी को वचन दे रखी थी, तो फिर क्या हुआ, उस साधु रूपी को फिर अपने बेटे को उस साधु के हवाले कर दिए। परंतु हनुमान जी की परीक्षा अभी पूर्ण नहीं हुई थी और वे फिर बूढ़ी माई से बोलते हैं कि आप अपने बेटे के पीठ के ऊपर मुझे आग लगा के दे दो, इस पर मैं भोजन बनाऊंगा। बुढ़िया माई यह सुन के अत्यंत दुखी हो गई और रोने लगती है। रोते रोते बेटे की पीठ के ऊपर आग जलाकर वहां से निकल गई। जब भोजन तैयार हो गया तब उस साधु रूपी महात्मा यानी हनुमान जी उस बुढ़िया माई से बोलती है कि आप अपने बेटे को बुला लीजिए, भोजन तैयार है और आप भोजन वो कर सकेंगे। बुढ़िया माई ने और दुखी होते हुए उस साधु रूपी महात्मा से बोली कि महाराज आप मेरे दुखी मन को और अत्यंत और ज़्यादा दुखी ना करें। मैं अभी कुछ देर पहले अपने बेटे को अग्नि के हवाले कर दिया था, परंतु उस साधु रूपी हनुमान जी ने उस बुढ़िया को बार बार कहे कि आप अपने बेटे को बुला लो, एक बार बुला के तो देखो। फिर उस बुढ़िया माई ने अपने बेटे को एक बार आवाज दिया। वह बुढ़िया माई ने बेटे की आवाज सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई, उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वे अत्यंत खुश हो गई। फिर वो मन सोचने लगी कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे चमत्कार हो सकता है। अपने बेटे को तो अभी मैं अग्नि के हवाले कर दिया, लेकिन ऐसा कैसे हो गया। फिर बुढ़िया माई को समझ में आ गया और वे अपने बेटे के साथ हनुमान जी के उस साधु रूपी हनुमान जी के चरणों में गिर गई।
फिर हनुमान जी उस बुढ़िया माई और उनके बेटे को अपने दर्शन दिए और उन्हें सर्व सुख होने का वरदान भी दिए। तो दोस्तों कैसा लगा ये कथा? है हनुमान जी महाराज जैसे जैसे आप अन्न धन इस बुढ़िया माई को दिए हैं, वैसे हनुमान जी का व्रत कथा और ये कथा सुनने वाले को